पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी सुनाना। तो सबसे पहले सीन में ये दिखाया गया है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है, जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा था कि वो पुष्पा के चौल में आता है और कहता है कि मेहमान नवाजी के तौर पे क्या मुझे अंदर नहीं ले जाओगे। तो पुष्पा अपने ताना वाना वर्कशॉप में लेके आई है और वहाँ पर पुष्पा का ये ताना वाना वर्कशॉप देख के पहले तो वीरेंद्र सेतलवाड़, लेकिन फिर भी बोलता है कि बहुत छोटे से जगह को तुमने काफ़ी अच्छा वर्कशॉप बना लिया है, अच्छी बात है, मेरी भी शुभकामना है। तो इस पे जुगल बोलता है कि सिर्फ हमारा वर्कशॉप देखने तो तुम यहाँ आए नहीं होगे वीरेंद्र, जरूर तुम्हारे यहाँ आने का कोई आशय है, अपने आशय बताओ कि किस लिए तुम यहाँ आए हो। वीरेंद्र कहता है कि तुम मुझे कभी भी सही नहीं समझ सकते। अरे भाई, पुष्पा बहन और तुमने जो मिलके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसके लिए खासकर मैं पुष्पा बहन को ये पुष्प गुच्छ देने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वीरेंद्र जो है वो पुष्पा को पुष्प गुच्छ देता है और पुष्पा जो है इस पर बोलती है कि ये बताओ कि कौन सा डर है जो आपको हमारे इस चौल में ले आया, कौन सा झटका लगा है आपको। तो इस पर वीरेंद्र कहता है, वीरेंद्र सेतलवाड़, कि मैं नारी का सम्मान करता हूँ और पुष्पा बहन आपको हमारा सम्मान समझ में नहीं आता। तो जहाँ तक कि आपने जो अभी सफलता हासिल की है, आप मेरी गुरुजी की बेटी हैं, कम से कम मैं आपसे इतनी उम्मीद, तो इतनी सी सफलता की तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। लेकिन जुगल, ये जो छोटी छोटी बाजी है ना, उसे जीतना बड़ा आसान है। बाजी और जंग में बहुत फर्क होता है। अभी तुमने छोटी सी बाजी जीती है तुम दोनों ने, अभी जंग जीतना बाकी है। तो इस पर बोलता है जुगल कि वीरेन, तू देखना बहुत जल्दी अब ये भी हाथ साक पर बैठने लगेगी, और जब ये बैठने लगेगी हाथ साक पे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे रोज रोज पुष्पा को पुष्प गुच्छ देने के लिए यहाँ आना पड़े। तो वीरेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम कृष्ण बन गए हो, यानी कि पुष्पा के रथ के सारथी बन गए हो, बढ़िया बात है। लेकिन ये जो छोटी छोटी जीत है ना, इससे इतना खुश मत हो। अभी मुझे हराना, और वो भी पटोला के इस व्यापार में, बहुत ही मुश्किल है। तो इस पर जुगल कहता है कि आपका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वीरेन भाई, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो हम अपने बलबूते पे नहीं आते और हम जान ही नहीं पाते कि हमें कौन सी ताकत है। अब बस तू इंतज़ार कर और देखता जा कि हमारा ये पटोले का व्यापार कहाँ तक जाता है। तो वीरेन कहता है कि मुझे भी बड़ी खुशी होगी अगर तुम लोग इतने कामयाब हो जाते हो, तो सही मानो भाई होने के नाते मुझे भी बड़ी खुशी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जो कह रहे हो ये कोरे सपने हैं। इस व्यापार में आगे बढ़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, और तुम लोग ये छोटे छोटे हैंडमेड क्राफ्ट को चालाकी से उस गायत्री हॉल सेंटर में बेच के सोच रहे हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो ज़रा सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। अब आगे के सीन में ये दिखाया गया है कि पुष्पा का जो हाथ है, मतलब जो घायल हाथ है, उसमें जख्म में दीप्ति जो है दवा लगा रही है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है और इस जलन से वो परेशान होती है, वो हाथ बार बार हटा लेती है। तो अश्विन कहता है कि मम्मी दवा नहीं लगाओगी तो ठीक नहीं होगा, और उसके बाद उसे अंदर में बहुत गुस्सा आता है कि मैं जाके वीरेंद्र सेतलवाड़ को मारूं, जिसने कि मेरी मम्मी की का ये हाथ किया है। लेकिन इस पर पुष्पा कहती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, तू देख रहा है ना कि वीरेंद्र सेतलवाड़ किस तरह से मुझसे और जुगल से डरने लगा है। बस हमें अपने काम से जीतना है। वीरेंद्र तो चाहेगा ही कि हमारा अपने काम पर से फोकस हटे, लेकिन उसके इस चाल को हम सफल नहीं होने देंगे। हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। अभी पुष्पा अपने बच्चों के साथ ये बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर महेंद्र आता है और आकर बैठता है पुष्पा के बगल में सोफे पे, और उसे देखकर दीप्ति, अश्विन, चिराग, राशि, पुष्पा सभी हैरान होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी उदास है, उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ है, वो चुप है, कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन पुष्पा पूछती है तो वो कहता है कि पुष्पा डीएनए टेस्ट हो गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आया, मेरा भी हुआ है और आयुषी मैडम का भी हुआ है,
तो पुष्पा कहती है कि तू इतना डरा हुआ क्यों है। तो वो कहता है कि डीएनए टेस्ट के बाद तो सब कुछ साबित हो जाएगा, मेरे हाथ से गोलू चला जाएगा, कोई भी वकील इस काम को हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मेरा केस नहीं लड़ना चाहता है। और जब देवी सिंह जी ने ही मेरे केस को रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है इस केस में, तो बाकी वकील क्यों लेंगे। तो इस पर अश्विन कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ अपने बॉस से बात करके शायद वो कोई वकील बताएं। तो वो कहता है कि नहीं, जब देवी सिंह जी ने इस केस को ठुकरा दिया तो इसका मतलब है कि सही मायने में ये केस बहुत कमज़ोर है, मुझे मालूम है कि मैं ये केस हार जाऊंगा, गोलू मेरे हाथ से चला जाएगा। पर सोचता हूँ अगर गोलू आयुषी मैडम को मिल गया तो मैं कैसे जीऊँगा गोलू के बिना। अब इसके आगे का सीन बापोद्रा के घर का है। बापोद्रा नाश्ते के टेबल पर बैठा है और सुशीला उससे कहती है कि क्या आप राशि के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सही मायने में आप जानते हैं कि जगताप साहब का बेटा दुष्यंत ही है, पूरा का पूरा शक है उसके ऊपर, तो क्या आप जगताप साहब से बात नहीं कर सकते हैं अगर राशि की जगह आपकी बेटी होती तो। इस पर बापोद्रा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये पुष्पा की चिंता है और पुष्पा जाने। तब यहाँ पर सुशीला जो है वो कहती है कि अगर सभी लोग यही कहने लगेंगे तो फिर कैसे किसी का काम चलेगा। मैं आपको बताऊं कि उस दिन जो घनघोर बारिश हो रही थी और मैं फंसी हुई थी रेलवे स्टेशन पे, उस रात मुझे किसने यहाँ तक पहुँचाया था। तो बापोद्रा कहता है किसने पहुँचाया था। तो बोली कि चिराग ने पहुँचाया था, उतनी घनघोर बारिश में चिराग मुझे लेने के लिए आया था और सही सलामत मुझे यहाँ तक चिराग ने पहुँचाया था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि मैं आपको ये बात बताऊँ, यही तो आपको लगता कि वो प्रार्थना को के लिए आपको इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसने मुझे चुप करा दिया था। प्रार्थना कहती है हाँ पापा उस दिन चिराग ही था, लेकिन मैंने भी डर से उसका नाम नहीं बताया और मम्मी ने भी नहीं बताया। अगर उस रात चिराग रेलवे स्टेशन नहीं जाता तो मम्मी उस बारिश में कैसे आती और हम लोग कितना परेशान होते। चिराग के बारे में इतनी अच्छी बात जानने के बाद बापोद्रा को सचमुच अंदर से तो अफसोस हो रहा है, लेकिन वो मुंह से कहना नहीं चाहता है। बस सुशीला उस पर बार बार फोर्स बनाती है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन उस दुष्यंत को पकड़िए, उस दुष्यंत का जो काला कारनामा है जो कि वो राशि के साथ कर रहा है उसे सामने लाइए। अब इस वक्त बापोद्रा जो है वो फंसा हुआ है कि वो कॉरपोरेटर के लिए अगर चुनाव में खड़ा होता है जगताप साहब के माध्यम से तो कैसे उन्हीं के बेटा का शिकायत लेके जाए। अब इधर राशि को दिखाया जा रहा है कि राशि एक बड़े से आईने में प्रैक्टिस कर रही है। इस बार उसे पहली बार कॉलेज में एंकरिंग करने का काम मिला है। राशि जो है वो डांस, गाना, म्यूजिक, नाटक, ड्रामा ये सब तो करती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम उसे एंकरिंग का काम कॉलेज के फेस्ट में मिला है। और इसकी प्रैक्टिस वो आईने में देखकर कभी हिंदी में और कभी इंग्लिश में बोलने की कर रही है। तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं, दीप्ति, पुष्पा, अश्विन, चिराग सभी आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी कर रही है तू, काफ़ी अच्छा कर रही है, हम लोग भी तेरे कॉलेज में तेरे प्रोग्राम को देखने के लिए आएंगे। तो राशि कहती है कि नहीं मम्मी, नहीं है, कोई नहीं आओगे तुम लोग, उसकी वीडियो बनेगी, मैं वीडियो पर तुम लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने वहाँ पे कैसा किया। दरअसल मैं आप लोगों को देखने के बाद शायद नॉर्मल ना रह पाऊँ और सही से एंकरिंग नहीं कर पाऊँ। तो दीप्ति कहती कि क्यों, हम लोगों से तो तुमको मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो बोलती कि नहीं नहीं, ये मैं पहली बार एंकरिंग का काम कर रही हूँ, हाँ डांस, गाना, म्यूजिक का रहता तो मैं आप लोगों को ज़रूर वहाँ पे प्रोग्राम में बुलाती, लेकिन नहीं, आप लोग में से कोई वहाँ पे नहीं आएगा। मैं उसकी वीडियोज़ लूँगी और उसमें आप लोग देख लेना। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना करो कि मैं अच्छे से कॉलेज की इस कार्यक्रम की एंकरिंग कर लूँ। अब आगे के सीन में पुष्पा जो है अपने रूम के बाहर यानी कि घर के बाहर बैठी हुई है चिंता में। तभी वहाँ पे ये रात का समय है, तभी वहाँ पे सुशीला आती है और सुशीला उससे कहती है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि प्रार्थना के पापा राशि के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि दुष्यंत एक बदमाश लड़का है, राशि को परेशान कर रहा है। मैं काफ़ी बार उनसे बोली हूँ लेकिन वो तो इसमें हाथ डालने को ही तैयार नहीं है। तो इस पर पुष्पा कहती है कि ये तो बापोद्रा ऐसा कर रहा है, पर इसके लिए तू क्यों रो रही है। तो इस पर सुशीला कहती है कि मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि राशि के लिए कुछ भी तो हम कर पाते। तो इस पर पुष्पा कहती है कि एक काम हम कर सकते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि जगताप साहब से मिलने के लिए जाऊँ। तो इस पर सुशीला कहती है कि हाँ मैं भी चलूँगी, हाँ अगर हम लोग साथ में अश्विन, जुगल और चिराग को भी ले ले तो और अच्छा रहेगा। लेकिन पुष्पा कहती है कि नहीं, ये तीनों गुस्से वाले हैं और उनको लेके मैं नहीं जाऊँगी, हाँ मैं और तुम चलते हैं,
जगताप साहब के ऑफिस में और शांति से उनसे बताएंगे कि ऐसी ऐसी बातें हो ना हो। वो लोगों के नेता हैं और एमएलए हैं, ज़रूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, ये बात है कि ये कारनामा उनका ही बेटा कर रहा है तो वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके सामने अपनी बात रखनी होगी और उनको विश्वास में लेना होगा। और जब तक कि हम बोलेंगे नहीं तो वो भी कहाँ से समझेंगे। तो इस बात के लिए सुशीला जो है वो तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है पुष्पा, कल का दिन हम लोग रखते हैं उनके पास जाने के लिए, लेकिन हम लोग जो है आपस में ही इस बात को रखेंगे, ऐसा पुष्पा भी कहती है। और बाकी अभी ये बात कोई भी ना जाने तो अच्छा रहेगा। अब इसके आगे कॉलेज का सीन दिखाया गया है। कॉलेज हॉल में दुष्यंत जो है कॉलेज के हॉल की जो देखभाल करता है ऑडिटोरियम की, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, उसे कुछ पैसे दे रहा है और उसके बाद वो पूरे हॉल में घूम के ये देख रहा है कि किस तरह से ये कार्यक्रम होने वाला है और स्टेज पे राशि कहाँ पर खड़े होगी। यानी कि वो पॉइंट खोज रहा है जहाँ से कि राशि एंकरिंग करेगी। और वो कह रहा है कि राशि पटेल, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हारे कारण मेरी काफ़ी बेइज्जती हुई है। अब इस बार मैं अपनी सारी की सारी बेइज्जती का बदला एक ही बार ले लूँगा। और इस तरह से वो स्टेज पर उस पॉइंट को खोज रहा है जहां राशि खड़ी होगी और ऊपर से पेंट का बाल्टी गिरेगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यही तक थी। अब कल के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जब पुष्पा और सुशीला जगताप साहब से मिलने जाते हैं तो अपने बेटे की निंदा सुनकर, यानी कि उसके कारनामे की बात सुनकर जगताप साहब बहुत कस के गुस्सा हो जाते हैं। और उसके बाद इधर हॉल में दिखाया जाएगा कि जब राशि प्रोग्राम देने जाती है, एंकरिंग कर रही होती है, तभी सभी लोग बैठे हुए हैं, उसके फ्रेंड्स भी बैठे हुए हैं, कॉलेज के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल सर भी हैं, टीचर है, सभी लोग हैं। और बहुत आराम से वो एंकरिंग कर रही होती है। तभी टाइमर के हिसाब से, यानी कि वो टाइमर जो है वो दुष्यंत के पास है, टाइमर के हिसाब से ऊपर से पेंट का बाल्टी गिरता है राशि के ऊपर और राशि पूरे काले पेंट में भीग जाती है। इसके आगे क्या होगा ये हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। कल के एपिसोड की कहानी मैं पूरी की पूरी कहानी अपनी आवाज़ में लेके आऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।